देखो अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है पेज नंबर 74 पर, ठीक है। इसको स्टार्ट करेंगे 1 अपॉन x प्लस a प्लस b, that is question number 5 page number 74. क्वेश्चन है 1 अपॉन x प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। अच्छा, यहाँ पर अल्टीमेटली मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कोई इक्वेशन होती है अपने पास में, तो अल्टीमेटली हम इक्वेशन में किसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, x की। तो स्टिल ये भी एक अपने पास में एक इक्वेशन है, तो इसमें भी अपने को x की वैल्यू कैलकुलेट करनी कि x की अपन ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम हो। x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें, ठीक है। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक तरीका, और वो स्पेसिफिक तरीका है कि अपन इस 1 अपॉन x की साइड चेंज करके इधर ले आते। अच्छा देखो ये कल वाली प्रॉब्लम है यहाँ पे समझ, 1 अपॉन x के आगे प्लस का साइन लगा हुआ है, मतलब ये ऐड हो रहा है, ठीक है। अगर ये सिर्फ 1 अपॉन x होता, अगर ये सिर्फ 1 अपॉन x होता तो ये साइड चेंज करके दूसरी तरफ आ जाता और x अपॉन 1 हो जाता, माइनस में हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये समझना, अच्छा जब साइड चेंज करेगा तब रेसिप्रोकल तो होगा ही। देखो क्या समझ, 1 अपॉन x ये डिवाइड फॉर्म में लिखा हुआ, ये डिवीजन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो डिवीजन की फॉर्म में साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाएगा तो डिवीजन की फॉर्म साइड चेंज करके दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। वो समझ में आता है। यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है, और प्लस का साइन लगा हुआ है मतलब 1 अपॉन x से अपनी साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस का। तो x प्लस a प्लस b माइनस 1 अपॉन x, सिर्फ इधर आके सिर्फ माइनस हो गए 1, ठीक है। और बाकी 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इधर ही रहता है। ये एक स्पेसिफिक पैटर्न है, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक पैटर्न एक्चुअल में तो समझ रहे हो तुम, तो समझ में यहाँ पर ये आ जाएगा कि x वाले वेरिएबल को हमने एक तरफ कर लिया और बाकी बचे हुए वेरिएबल्स को हमने एक तरफ कर लिया। तो इस वेरिएबल में भी x है, इस वाले वेरिएबल में भी x है, ये हमने एक तरफ कर लिया, और इस वाले वेरिएबल में भी x है, ये इसको हमने एक तरफ कर लिया, ठीक है। अच्छा अब अपन क्या करते हैं, अपने पास और कुछ नहीं ऑप्शन, अपन एलसीएम के अलावा कुछ नहीं कर सकते, तो अपन एलसीएम करते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, चलो मेरे को एक बात बताओ, अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, x plus a plus स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस ax प्लस bx। कैसे भी कर लो या फिर ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, x प्लस a प्लस b, एक ही बात है, चाहे तुम x स्क्वायर प्लस ax प्लस bx लिखो या x प्लस a प्लस b। अच्छा अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरी इक्वेशन यानी इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर कितना होने वाला है, x माइनस, यही होगा डिनोमिनेटर, और सॉरी न्यूमरेटर, यहाँ पर न्यूमरेटर यही होने वाला है, ठीक है। अच्छा इधर अपन अगर एलसीएम लेंगे तो इधर एलसीएम आ जाएगा ab, और ऊपर आ जाएगा क्या, b प्लस a, b प्लस a, और मैं अगर a प्लस b लिख दूं तो एक ही बात है ना, मैं उसको b प्लस a नहीं लिख के मैं उसको a प्लस b लिख, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस b, ठीक है। अच्छा पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस x माइनस a माइनस b अपॉन, ठीक है। इस ब्रैकेट को भी ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ax प्लस bx
इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए। और इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड तो अल्टीमेटली यही रहेगा। अब अपन क्या कर सकते हैं, देखो इस x से इस x को कैंसिल करें, ये कैंसिल हो सकता है न्यूमरेटर में क्योंकि एक x प्लस का है एक x माइनस का है। तो नेक्स्ट जो स्टेप रहेगी वो रहेगी माइनस a माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए बी। अच्छा, अब अपने पास में और कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा या सिंप्लीफिकेशन नहीं दिख रहा एक्सेप्ट हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो अगर अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा, समझ लो। देखो ए बी जो है वो ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा माइनस का ए स्क्वायर बी, ठीक है। सॉफ्टवेयर अपने आप ही बनते हैं। माइनस का ए स्क्वायर बी, ठीक है। अच्छा, जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू समझ सर एक्स स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा। देखो बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन हो गए हैं, पहले एक्स स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए एक्स भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर बी एक्स भी दोनों से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई होगा ए बी से तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए और एक्स स्क्वायर बी। क्या अपन ऐसा भी कर सकते हैं, अपन इसको ये है ना, इसका थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा ये। तो अपन ऐसा कर सकते हैं इसको। माइनस का साइन कॉमन नहीं ले सकते क्या? ये माइनस माइनस और माइनस माइनस के साइन वाली प्रॉब्लम नहीं है, माइनस का साइन तो कॉमन ले लेंगे, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मल्टीप्लिकेशन हो ना वो मल्टीप्लिकेशन इतना लेंथी नहीं हो जाए, तो उसको सर अपन ये a प्लस बी को कॉमन ले लेंगे ऊपर नीचे अपन फिर काट लेंगे। अपन एक काम करते हैं, इसको है ना, इसको एक काम करते हैं, इसको एज इट इज ही रहने देते हैं, यानी इसको ऐसा लिख देता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और इनटू ए प्लस, ऐसा लिख देता हूं, ठीक है, ऐसा कर देता हूं। चलो अब देखो सुनो, एक काम कर सकते हैं, समझना। अगर मैं यहां से माइनस का ए बी कॉमन ले लूं, माइनस का ए बी कॉमन ले लूं तो रिमेनिंग क्या बचेगा, यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचेगा, प्लस बी ए प्लस बी, है ना, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और इधर आ जाएगा ए प्लस बी। अच्छा, अब एक काम कर सकते हैं, सुनो, ए प्लस बी, देखो ये दो नंबर है माइनस का ए बी और ए प्लस बी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो अपन ए प्लस बी की साइड चेंज करके इधर लेकर आ सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन? किसी को कुछ Yes, sir. पूछना है तो एक बार पूछ लो, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन a प्लस बी की साइड चेंज करके इधर ले आए, तो जब a प्लस बी साइड चेंज करके इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, ए प्लस बी और ये a प्लस बी इधर साइड चेंज करके आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ठीक है। अच्छा, इस a प्लस बी से ये वाला a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब रिमेनिंग जो बचेगा वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट में बचेगा, इज इक्वल टू माइनस का ए बी
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, ये रिमेनिंग बचेगा। अच्छा, माइनस का ए बी भी साइड चेंज करके इधर आ जाएगा। तो अगर माइनस का ए बी साइड चेंज करके इधर आता है तो रिमेनिंग बचेगा, यानी नई इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अच्छा इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे समझ। वही देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही फॉर्मेट बन गया, तो ऐसे समझना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो अपन उसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। इस तरह की इक्वेशन आ जाती है। तो देखो, पहला तो स्क्वायर है, फिर बाद में दोनों नंबर है एक्स एक्स वाले। तो देखो, पहला स्क्वायर, बाद में दोनों नंबर एक्स एक्स वाले, और लास्ट वाला अपना नंबर हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी दिया, यही फॉर्मेट यहाँ पर भी दिया। तो अपन क्या करेंगे अब इसमें, अब अपन करेंगे इसमें सर कॉमन लेंगे। बिल्कुल कॉमन ले लेंगे, जैसा अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं। तो यहाँ पर अपन x कॉमन लेके x प्लस ए कर देंगे, फिर अपन यहाँ पर b कॉमन लेके x प्लस ए कर देंगे, और फिर दोनों नंबर्स में x प्लस ए कॉमन है, तो रिमेनिंग बचेगा x प्लस बी। अच्छा, इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद मैं इधर कर रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो सॉल्यूशन होगा वो होगा, एक तो हो जाएगा x प्लस ए इज इक्वल टू 0, और एक बार आ जाएगा x प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए और x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी। ये अपने आंसर। कुछ पूछना है तो पूछ। सर सर एक बार लास्ट की दोनों लाइन फिर से समझाना। कौन सी लाइन बताओ, ये वाली? हाँ सर। हाँ, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी बताया ना मैंने तुम्हें फॉर्मेट। देखो सुनो, इसको अगर अपन सॉल्व करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12, ऐसा ही बनता है ना। फिर अपन x कॉमन Yes, लेके sir. x प्लस 3 लेते हैं, फिर 4 कॉमन लेके ऐसा ही करते हैं अपन। तो देखो, अगर तुम इस फॉर्मेट को समझ रहे हो तो समझ। पहला तो नंबर स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, फिर दोनों नंबर के साथ x, नंबर के साथ x, तो एक्स स्क्वायर नंबर के साथ x, नंबर के साथ x, और लास्ट वाले दोनों नंबर है तो नंबर है। तो यही फॉर्मेट यहाँ पर बन रहा है, लेकिन ए बी के फॉर्म में बन रहा है। तो अपन पहले x में से, यहाँ पे पहले वाली दो, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, फिर इन दोनों में से b कॉमन ले लेंगे, तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कर लो जल्दी से, नोट डाउन कर लो। सर हाँ बोलो। सर है ना, ए माइन वो आपने सबसे ऊपर में येलो वाले में लिख रखा ना, ए माइनस बी, उसमें से माइनस कॉमन लेके फिर भी तो कर सकते थे ना। हाँ, यहाँ पे भी कर सकते थे, यहाँ पर भी कर सकते थे, तुम यही बोल रहे हो। यहाँ पर अगर तुम माइनस ए प्लस बी करके और उसके आगे ए भी लिख देते, और ए प्लस बी की साइड चेंज करके दूसरी तरफ ले जाते, तो भी हो सकता है। ऐसा करने की जरूरत नहीं, ये चीज करने की जरूरत नहीं। यस सर। कंप्लीट कर लो इसको, जैसे नहीं। अच्छा, एक चीज बता देता हूँ, कल संडे है, कल अपनी क्लास रहेगी। ठीक है ना, तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा ग्रुप में आज कि कल कितने बजे क्लास है, तो अकॉर्डिंगली उस टाइम क्लास को ज्वाइन करें। कल अपन 2 घंटे की क्लास लेंगे। सर थोड़ा ऊपर करना।
कर लिया नोट डाउन? किसी का इनकम्प्लीट है तो बता दो, मैं वेट कर लूंगा, अगर हो गया है तो अपन आगे बढ़े। यस किसी का भी इनकम्प्लीट है, हो चुका है सबका नोट डाउन? चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो, और क्वेश्चन नंबर 4 आसान है, कुछ खास नहीं, तुम लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान है, 7 भी आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 अपन ने कल करके देख लिया था। 9th करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 2 की पावर 2x की पावर -1 और x की पावर -1/2। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 75। क्वेश्चन है 2x की पावर -1। 2x की पावर -1 प्लस x की पावर -1/2 is equal to 6। x की पावर -1/2 is equal to 6। अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज बता दूंगा, जिन लोगों ने इंडाइसेस नहीं पढ़ा उन लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर एक दो टर्म समझनी पड़ेगी। वैसे अपन ये चीज सॉल्व कर चुके हैं, जिन्होंने इंडाइसेस नहीं पढ़ा है चाहे पढ़ा है, लेकिन कल ही अपन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं क्लास के, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर ये समझा देता हूँ कि अगर तुम्हारे पास पावर नेगेटिव है, मान लो a की पावर -b गिवन है, तो अगर तुम्हें उसको पॉजिटिव करना है ना, तो तुम्हें उस नंबर का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अगर तुम्हें उसको पॉजिटिव करना है तो तुम्हें उस नंबर का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, पूरे नंबर का रेसिप्रोकल, ठीक है, पावर को पॉजिटिव करेंगे। तो अगर अपन इसी कंसेप्ट पे चले तो यहाँ पर है ना x की पावर -1 है, ध्यान रखना ये -1 जो पावर है वो सिर्फ x की है, सिर्फ x की पावर है। अगर ये 2x की पावर होता ना तो ये इस तरह से लिखा होता, ठीक है। अभी अपने को जो क्वेश्चन में गिवन है x की पावर, क्वेश्चन में गिवन है पावर -1, वो पावर -1 सिर्फ x के लिए, और यहाँ पर भी ये x की पावर -1 है। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू x की पावर -1 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/x हो जाएगा। ऐसे ही x की पावर -1/2 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/x की पावर 1/x की पावर 1/2 हो जाएगा। पावर पॉजिटिव हो जाएगी रेसिप्रोकल, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझना चाहिए, वैसे सबको पता होना चाहिए, डजंट मैटर कि किसी ने इंडाइसेस पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, डजंट मैटर, ठीक है। तुम लोगों ने सबने 10th क्लास से मैथ्स पढ़ी है, तो ये चीज सबको पता होनी चाहिए कि अगर किसी नंबर की पावर हाफ होती है तो इसका मतलब है कि वो उसका रूट, हमें उसका रूट करना। अगर किसी नंबर की पावर हाफ होती है तो मतलब ये है कि हमें उसका रूट करना है। जैसे कि मान लो, एक मिनट रुको, एक मिनट, x की पावर हाफ इज इक्वल टू √x करना, ठीक है। ये करना होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा था, मान लो अपने को 4 की पावर हाफ अगर क्वेश्चन में गिवन है तो इसका मतलब वो 4 का रूट करने को बोल, ठीक है। अच्छा, कैसे पता लगेगा, देखो समझ, 4 की पावर हाफ करोगे, ठीक है, तो मान लो एक बार इसका स्क्वायर कर दो, एक बार इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अच्छा, अगर तुम ये सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आएगा 4, और 4 क्या होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो तुम ये कर सकते हो, इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को कैंसिल करके 4 की वैल्यू हाफ को तुम रूट कर दो, यानी 2 कब आएगा, जब तुम 4 का रूट कर दोगे तो 2 आ जाएगा तुम्हारे पास। तो अल्टीमेटली तुम्हें एक चीज तो पता होनी चाहिए कि अगर किसी वैल्यू की पावर हाफ है तो इसका मतलब हमें उसका रूट करना होगा,
तो अगर यहाँ पे तुम इस चीज को समझो सर हाँ अगर पावर को रेसिप्रोकल करना हो तो पावर का रेसिप्रोकल करना हो, देखो सुनो, पावर ऐसे रेसिप्रोकल होती है x की पावर a इज इक्वल टू बी गिवन। जब पावर अपना साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाती है ना तो पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 4 की पावर हाफ इज इक्वल टू 2। तो 1/2 जब अपना साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाएगी तो 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2, और ये करेक्ट, ठीक है। पावर जब अपना साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाती है तो पावर का रेसिप्रोकल होता है। फिलहाल अपने को पावर का रेसिप्रोकल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे सर बोलो। सर ये 1/2 की जगह 1/3 होता तो 1/2 जो सर जैसे आपने लिखा था ना 4 की पावर 1/2, तो उसकी जगह 1/3 होता तो क्यूब रूट होता है, 1/3 होता है तो क्यूब रूट होता तो 4 होता तो है, फोर्थ रूट होता है। ओके। जैसे 8 की पावर 1/3 2 होता है, तो 8 का क्यूब रूट 2 होता है। तुम ऐसा करो ना, देखो इतना क्यों सोच रहे हो, 4 की पावर हाफ है ना, इसको सॉल्व करना है तुम्हें। मैं बोल रहा हूँ कि तुम 4 का रूट कर दो, तुम मत करो। 2 का स्क्वायर करके उसकी पावर हाफ, 2 से 2 कैंसिल करके तब भी 2 आंसर आना। 4 की जगह तुम 2 की पावर 2 कर, तब भी 2 आंसर आने, एक ही बात। मैं सिर्फ इतना से कह रहा हूं कि अगर पावर हाफ गिवन है ना तो मतलब उसका अपन रूट कर सकते। और ये सब चीजें तुम पता होनी चाहिए, तुम तो ज्योमेट्री पढ़ के आए हो 10th क्लास, ये तो छोटा मोटा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चलो देखो समझ, नेक्स्ट हो जाएगा 1/√x इज इक्वल टू 6, ठीक है। अच्छा अब एक काम करते हैं, अपन यहां पर √x को, ठीक है, √x को a मान लेते हैं। अच्छा अगर √x की वैल्यू a है, ठीक है, √x की वैल्यू a है तो x की वैल्यू कितनी है? A²। समझ में आ रहा है ना। अगर अपन इधर से रूट हटाते हैं, अगर अपन इधर से रूट हटाते हैं तो दूसरी तरफ स्क्वायर हो जाता है, तो x की जगह पर अपन a² लिखेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको लिखेंगे 2/a² प्लस 1/a इज इक्वल टू 6, ठीक है। अच्छा अब अपन यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो एलसीएम कितना आएगा, कोई बताएगा, कोई भी स्टूडेंट बता दो मेरे को एलसीएम कितना आएगा। A²। ए स्क्वायर से काम हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर अपना एलसीएम आ जाए। तो अगर ए स्क्वायर अपना एलसीएम है तो फर्स्ट वाली वैल्यू तो 2 हो जाएगी और सेकंड वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए इज इक्वल टू 6/1। अच्छा अब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6a² 6a² इज इक्वल टू 2 + a, ठीक है। तो 6a², ये a और 2 साइड चेंज करके इधर आ जाएंगे, दोनों अपनी साइड चेंज करके इधर आ जाएंगे। तो माइनस का a हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अच्छा इसमें अपन मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे स्प्लिट कर सकते हैं कि प्लस माइनस करने पर वो कितना आ जाएगा। अच्छा कोई नहीं बताएगा, लेकिन कोई नहीं बताएगा, सिर्फ सक्षम के लिए। सक्षम, अगर अपन यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करना चाहते तो प्लस माइनस करने पर अपने को क्या चाहिए, प्लस और माइनस करने पर अपने को क्या चाहिए, सर मिडिल वैल्यू आ जाए प्लस माइनस कर लो। प्लस माइनस करने पर -6 क्या वैल्यू चाहिए मेरे को, -6 -a, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए,
मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने करने पे मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? 12 -2 -12 मल्टी सक्षम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आउटर वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया जाता है, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई Yes, किया sir. जाता है, तो इसीलिए सॉल्व नहीं कर पाते मिडिल टर्म को स्प्लिट कर। दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो -12a² है, ये आना चाहिए, -2 नहीं चाहिए। ठीक है, दोनों वैल्यूज को तो मल्टीप्लाई करना। -4a + 3a -4a, बिल्कुल -4a और +3a हो जाएगा अगर इसको स्प्लिट करेंगे। तो अगर अपन इसको स्प्लिट करते हैं तो ये हो जाएगा 6a² -4a + 3a - 2 = 0। अच्छा देखो, मैं कोशिश, देखो इससे गलत नहीं होने वाला, लेकिन मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि पहले 3a लिख दूं, बाद में 4a लिख दूं, ताकि 3 और 6 एक जैसे मल्टीपल हो जाए और 4 और 2 एक जैसे मल्टीपल। गलत नहीं है, तुम ऐसे भी करते हो ना, तो आंसर उससे भी आता है। चलो अपन ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, फिर तुम कंफ्यूज रहने दो, अपन ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो इसको अपन अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर 2a कॉमन आएगा, इन दोनों में 2a कॉमन आएगा, तो 2a कॉमन आएगा तो रिमेनिंग रहेगा 3a - 2, और इन दोनों में 1 कॉमन है। कुछ भी अगर कॉमन नहीं है तो 1 को ले लेते हैं कॉमन। 1 कॉमन है तो रिमेनिंग रहेगा 3a - 2। ठीक है, तो अब इन दोनों नंबर्स पे 3a - 2 कॉमन है, और इधर आ जाएगा 2a + 1 = 0। अच्छा, यहाँ पर अगर अपन a और b की वैल्यू सॉल्व कर देंगे, सॉरी a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, और a की वैल्यू को यूज करके अपन x की वैल्यू इससे कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग कंप्लीट इसको। x की वैल्यू 1/4 और 4/9 आ रही है। x की वैल्यू 1/4 और 4/9, बिल्कुल देखो x की वैल्यू 1/4 और 4/9। कंप्लीट कर दो इस क्वेश्चन। कर लिया सबने कंप्लीट? आंसर मैच हो गया सबका? यस सर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन सॉल्व। कौन सा करें? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 वैसे तो आसान है, देखो तुम लोग भी सॉल्व कर सकते हो, मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ कैसे करें। देखो ये है 2 की पावर x माइनस 2, ठीक है। मैं एक इसके लिए भी तुम्हें हिंट दे देता हूँ कि कैसे करना है इसको सॉल्व। अगर मान लो अपने पास गिवन है x की पावर a प्लस b, ठीक है, तो अपन लिख देते हैं x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, ऐसा लिख देते हैं। और अगर अपने पास में गिवन है x की पावर a माइनस b, तो अपन उसको लिख देते हैं x की पावर a इंटू एक्स की पावर माइनस b, ऐसा लिखो। अब समझ अपने को क्वेश्चन में गिवन है 2x की पावर माइनस 2, तो अपन इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस 2, दोनों को अलग अलग कर, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझो, यहाँ पर अगर तुम्हें 2 की पावर 2, ये माइनस का 2 नेगेटिव दिख रहा है, पावर नेगेटिव दिख रही है, तो तुम इसका क्या करोगे? क्या इसको मैं ऐसा लिख दूं 2 की पावर x इंटू 1/2 की पावर 2, या मैं इसको ऐसा लिख दूं 2 की पावर x अपॉन 4, तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या इससे किसी को? नो सर। नहीं होगी ना। चलो अब नेक्स्ट है 2 की पावर 3 माइनस x, चलो उसको भी सिंप्लीफाई कर। सर आपने पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए -1/1 से इंटू किया क्या? क्या पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए -1/1 से इंटू किया क्या? नहीं, मैंने अभी तो तो सर बताया तुम्हें कि कोई भी पावर अगर नेगेटिव होती है तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, पूरे नंबर का रेसिप्रोकल कर देते ओके सर। हैं। तो ये मैंने इसका यहाँ पर रेसिप्रोकल कर, मल्टीप्लाई नहीं किया, -1/, रेसिप्रोकल। अच्छा अब जैसे देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है 2 की पावर 3 माइनस x, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर माइनस x, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नो सर। साथ में एक और चीज है, पावर है नेगेटिव, 2 की पावर माइनस x है तो नेगेटिव पावर है, तो क्या मैं उसको ऐसा लिख दूं 2 की पावर 3 इंटू 1/2 की पावर x, और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या 8/2 की पावर x। अच्छा अब देखो फर्स्ट वाली टर्म को हमने सॉल्व करके ये बना ली, सेकंड वाली टर्म को हमने सॉल्व करके ये बना ली, ठीक है। अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, अज्यूम कर सकते हो, 2 की पावर 2 x की पावर x इज इक्वल टू a अज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर। ट्राई करो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो, ट्राई करो, मैंने तुम्हें हिंट दे दिए जितने मेरे को देने थे, एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन। सर a की वैल्यू 4 और 8 आ गए हैं। ठीक है करेक्ट है, a की वैल्यू 4 और 8 आ जाएगी, तो आप हमको x की वैल्यू वहां पर कैलकुलेट करनी है, तो x की वैल्यू 2 और 3 आ जाएगी।
तुम एक बार क्वेश्चन सॉल्व करो, मेरे को 30 सेकंड्स दो, मेरे को एक छोटा सा काम है, क्वेश्चन कंप्लीट करो। सबका हुआ क्वेश्चन सॉल्व? किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लो एक बार। सबका हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है? एक बार बता दो। क्या बता दो? पूरा क्वेश्चन बता दो या कुछ स्पेसिफिक पूछ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही है? क्या बोल रहे हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही है? तुम अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बना पाए। देखो सर, फर्स्ट वाली वैल्यू को अपन ने सॉल्व किया, क्या रिजल्ट आया? 2x/4। सेकंड वैल्यू को सॉल्व किया अपन ने, क्या रिजल्ट आया? 8/2 इज इक्वल टू 3। x की 2 की पावर x की जगह अपन ने a पुट कर दिया, तो a/4 प्लस 8/a इज इक्वल टू 3। 4a एलसीएम लिया तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस a, ये हो जाएगा 32। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 32/4a इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद में यहाँ पर लिख देता हूँ मैं a स्क्वायर प्लस 32 इज इक्वल टू 12a, और 12a अपनी साइड चेंज करके इधर आ जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 32 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये है क्वाड्रेटिक। और इसके मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी, 8 और 4 आ जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करके -8 और माइनस का 4। सर 2 और 3 आ रही है। 2 और 3 आंसर है इसका। सर आपने यहाँ पे 2 की पावर x इक्वल्स टू को अजम्पशन से माना है कैसे? 2 की पावर x इज इक्वल टू a, ये तो असम्पशन है। हाँ
सर ठीक है सर। हो गया सबका सॉल्व, आंसर आ गया 2 and 3 आंसर सबका। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है पूछ लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। बस तुम्हें क्या करना है इसके अंदर समझना, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मान लो अगर तुम x अपॉन 1 माइनस एक्स को a अज्यूम करते हो, मान लो अगर तुम इसको a अज्यूम करते हो तो ये वाली वैल्यू 1 अपॉन a हो जाएगी ऑटोमेटिक। ये इसका रेसिप्रोकल ही है, x अपॉन 1 माइनस एक्स का। प्रैक्टिस क्वेश्चन का जो 11th क्वेश्चन है, क्वेश्चन गिवन है 1 अपॉन सॉरी x अपॉन 1 माइनस एक्स। क्वेश्चन है x अपॉन 1 माइनस एक्स का रूट और दूसरा यहाँ पर गिवन है बीच में साइन प्लस का। ठीक है, देखो चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। मेरे को अल्टीमेटली एक तो इस पॉइंट को किसी न किसी को तो बताना ही पड़ेगा ही। तो देखो सुनो, अगर अपन यहाँ पर क्या करते हैं, देखो समझ, अपन यहाँ पर एक अजम्पशन लिख रहे हैं, अजम्पशन कि x अपॉन 1 माइनस एक्स को हम a बोल देते हैं, ये हमारा अजम्पशन है। ठीक है, ये अजम्पशन है। तो देखो अगर अपन इसको a बोल रहे हैं तो ये हो जाएगा रूट a और ये हो जाएगा रूट 1 अपॉन a इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना इसमें। मैंने अगर रेसिप्रोकल में लिख दिया तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ठीक है, अच्छा अब अपन एक काम करते हैं, अपन क्या करते हैं दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं ताकि अपन इस रूट के साइड को हटा सके। ठीक है, तो अपन कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड का स्क्वायर कर, तो अगर अपन इसका स्क्वायर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा बता सकते हो? a plus 1 upon a plus 1 upon a। a plus 1 upon a। गलत है, मैं बताता हूँ क्यों गलत। सो टू भी आएगा ना। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर तुम इसका स्क्वायर कर रहे हो तो ये प्रॉपर्टी हो गई a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर। अगर तुम इसका स्क्वायर कर रहे हो ना तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगेगी, डायरेक्ट मत कर देना। ठीक है, ऐसी है ना, बहुत जगह गलतियां होती है, बहुत जगह गलतियां होती है। और भी पता है क्या गलतियां होती है, जैसे तुम्हें लिखना है ना कि 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी। देखो मैं गलती बता रहा हूँ यहाँ पे, तो तुम x और x प्लस a प्लस b का तुम एलसीएम ले लो। अच्छा अब पहली वैल्यू लिखोगे x और तुम दूसरी वैल्यू पता क्या लिखोगे, माइनस x प्लस a प्लस b, और यहीं पर तुम गलत कर, यहीं पर तुम गलत कर, क्योंकि x प्लस a प्लस b एक ही वैल्यू है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो उसको ऐसे ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। और अगर तुम ब्रैकेट नहीं लगाते हो ना यहाँ,
तो वही गलत कर देते हो, और ऐसी गलतियां बहुत बार, ऐसी मिस्टेक्स है ना बहुत बार हो जाती है, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, अगर अपन ने एक साइड पे स्क्वायर लगा दिया 13/6 का, अपन डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं, तो 169/36, ठीक है। अच्छा, अब अगर अपन इसका स्क्वायर करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2ab, ठीक है। अच्छा, 1 पे अगर रूट नहीं भी लगाए ना तो चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिए, क्योंकि 1 का रूट सॉल्व करने पर 1 ही आता है, इज इक्वल टू 169/36। अच्छा, अब अपन इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 1/a प्लस 2, क्योंकि रूट a से रूट a कैंसिल हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 169/36, ठीक है। 2 अपनी साइड चेंज करके इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2, इधर सब साइड चेंज करके माइनस होगा, तो ऐसा लिखेंगे अपन 36 माइनस 2। अच्छा है ना, देखो मैं इसी को है ना यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ ताकि एक स्टेप में ये हो जाएगा 169 माइनस 72/36। अगर अपन इनका एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये बचेगा a प्लस 1/a, और ये कितना रिमेनिंग रह जाएगा इस तरह, कितना रिमेनिंग, 97/36। अच्छा, अब अपन इस साइड पे चाहे तो है ना अपन यहीं पर कर सकते हैं, अपन यहाँ पर है ना इसका एलसीएम ले, यानी a प्लस 1/a का एलसीएम ले, तो a प्लस 1/a का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1, और अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा 36a स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 97a। अच्छा, 97a साइड चेंज करके इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 36a स्क्वायर माइनस 97a प्लस 36। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की कोशिश कर सकते हो, नहीं स्प्लिट हो रही है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, श्रीधर आचार्य मेथड यूज करो, ठीक है। लेकिन अपन कोशिश कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी या नहीं। तो 36 into 36, 16 और 81, माइनस 16 और माइनस 81, 36 into 36 रिजल्ट आ रहा है 1296। अब 1296, ठीक है, 16 और 81 हो जाएगा अगर इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करें, करेक्ट है, तो ये हो जाएगा अपना 16a minus 81a plus 36 is equal to 0, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो फर्दर मैं इस तरफ मैं इस तरफ कर देता हूँ, पहले से एक लाइन ड्रॉ कर, तो ये हो जाएगा अपना, इसके बाद वाला सॉल्यूशन में इधर कर, ये हो जाएगा अपन यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से अपन कॉमन ले सकते हैं 4a, ठीक है। तो 4a अगर अपन कॉमन ले लेते हैं तो रिमेनिंग बचेगा 9a, 4a कॉमन लेते हैं तो रिमेनिंग बचेगा 9a माइनस 4, ठीक है।
और इधर से अपन कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस का 9, तो रिमेनिंग बचेगा 9a माइनस का 4, ठीक है। अच्छा, दोनों तरफ से 9a माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा और रिमेनिंग रहेगा 4a माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक बार तो अपन करेंगे 9a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 9a इज इक्वल टू 4 और a की वैल्यू हो जाएगी 4/9, ठीक है। एक बार तो अपन ये कर देंगे, एक बार अपन करेंगे 4a माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 4a इज इक्वल टू 9 और a की वैल्यू हो जाएगी 9/4, ठीक है। तो a की वैल्यू 4/9 और 9/4। अब इसके बाद वाली स्टेप अपन यहाँ पे करेंगे, इसके बाद वाली स्टेप यहाँ पे। अच्छा, उसके लिए अपन क्या करते हैं, a की वैल्यू देखो, a अपन ने क्या माना था, x अपॉन 1 माइनस x, ठीक है। a की वैल्यू आ रही है, फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं अपन, a की वैल्यू आ रही है 4/9 और a को हमने माना था x अपॉन 1 माइनस x, ठीक है। तो 4/9 क्रॉस मल्टीप्लाई अपन यहाँ पर कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा 9x इज इक्वल टू 4 माइनस 4x, ठीक है। अच्छा, ये 4x अपनी साइड चेंज करके इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13x इज इक्वल टू 4 और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 13 अपनी साइड चेंज करके इधर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 4/30, x की वैल्यू आ गई 4/30। ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया, फर्स्ट आंसर। अच्छा, अब अपन सेकंड आंसर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड आंसर है a की वैल्यू, चेक कर लेते हैं, a की वैल्यू आ रही है 9/4, ठीक है। तो x अपॉन 1 माइनस x इज इक्वल टू 9/4, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 9 माइनस 9x, ठीक है। तो 9x साइड चेंज करके इधर आएगा तो ये हो जाएगा 13x इज इक्वल टू 9 और 13 अपनी साइड चेंज करके इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू 9/13 आंसर। तो दो आंसर हो गए, 4/13 एंड 9/13, ठीक है। अच्छा, अब तुम लोगों के पास हो सकता है सॉल्व करने का टाइम नहीं हो, तो तुम एक काम करो, वेट करो एक मिनट, तुम स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, मैं तुम्हें बता देता हूँ, सबसे पहले अपन ने इसको कंप्लीट किया, फर्स्ट स्टेप ये थी अपनी, फिर ये सेकंड स्टेप ये ब्लू कलर में है, ठीक है। फिर अपन ने इसको कंप्लीट किया, एक बार तो इसका स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड नंबर पे अपन ने ये कंप्लीट किया और फोर्थ नंबर पे अपन ने ये कंप्लीट, फोर्थ नंबर पे ये वाला पार्ट कंप्लीट। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट, ताकि तुम बाद में नोट डाउन करो, ठीक है। चल, तो ऊपर वाला एक बार वापस दिखाना। सर हो गया, हो गया। अब मैंने तुम्हें चारों स्टेप्स बता दिए कि अपन ने कैसे कैसे क्वेश्चन को चार अलग अलग टाइम सॉल्व किया है, ठीक है। तो तुम्हें उसके अकॉर्डिंग नोट डाउन कर लेना है, और वैसे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, बस अपन इसको सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, एक ही वैल्यू निकाल रहे हैं, कर रहे हैं। मान लो, देखो मैं वापस से बता देता हूँ, अगर किसी से ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होती है, स्प्लिट नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है, श्रीधर आचार्य मेथड यूज करो, श्रीधर आचार्य मेथड पॉइंट में वैल्यू आ रही है तो हाँ, श्रीधर आचार्य से पॉइंट में वैल्यू आ रही है, पॉइंट में वैल्यू आ रही है, पॉइंट में तो यहाँ पर भी वैल्यू आ रही है, देखो 4/9 पॉइंट्स भी तो आ रहा है, अगर तुम इसको नॉर्मली सॉल्व करो जैसे 0.44 आ रहा है, तो 4/9 को सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, 0.44, फिर सेम ही तो आ रहा है,
और सर यहाँ पर 4/9 बाकी लिखा हुआ है, वहां पे 0.44 लिखा हुआ है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मान लो अगर तुम्हारा आंसर 1/2 आ रहा है और मेरा आंसर 0.5 आ रहा है, तो दोनों सही है या गलत? सही सही है। तो तुम्हारा आंसर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या क्या तो तुम्हारा आंसर फिर 4/13 नहीं आएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 4/13 को अगर अपन सॉल्व करते हैं, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 4/13, तुम्हारा आंसर आएगा 0.307। यस सर एक ही बात, उससे क्या फर्क पड़ेगा? एक ही चीज, ठीक है। यस सर आज के लिए फिर इतना ही काफी है। कल मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारी 8 बजे क्लास है, मोस्ट प्रोबेबली। मैं फिर भी एक बार ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। अपने को क्या है कि कल ये चैप्टर कंप्लीट कर, क्योंकि फिर मंडे से अपना ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों स्टार्ट होगा, तो अपने को कल ये चैप्टर कंप्लीट करना है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल अपनी 8 बजे क्लास है, तो मैं एक बार और ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, ध्यान रखिए। थैंक यू सर थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर